और इस समय 3 हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और श्वेता, महज 3 साल में ये तस्वीरें हम देख रहे हैं श्वेता, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 5 लाख वर्ग फीट का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो जो सपना देखा गया था क्योटो की तरह काशी को प्राचीन भी रहे और नवीन भी हो, ऐसा हो रहा है श्वेता? लोग मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है गौरव। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आपको वो फेरी नजर आ रही है, उसके साथ वो सिक्योरिटी पेट्रोल बोट सारी नजर आ रही हैं, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यहीं पर प्रधानमंत्री उतरे हैं और यहीं से वो आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उन्होंने प्रवेश किया है। और उसके बाद भीतर वो ऐसे भ्रमण कर रहे हैं उनसे, जैसे एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हो, चूंकि उनकी ही सोच के साथ उसका विस्तार हुआ था। क्या क्या चीजें वहां पर लगाई जाए, क्या क्या किस तरीके से पूरा प्रांगण हो जहां पर छोटे छोटे मंदिर हो, उसमें अलग अलग मूर्तियों की, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाए जो उस समूचे क्षेत्र से निकली थी। तो सारी चीजों को चूंकि सुसज्जित किया गया है और उनकी योजना बद्ध तरीके से किया गया है गौरव, इसी कारण हम आज जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर भ्रमण करते हुए, सारी चीजों को एक एक करके निरीक्षण करते हुए, तो उसमें एक संतुष्टि भी है। जो कुछ किया है उसको लेकर वो संतुष्टि भी है। लोकार्पण समूचे विश्व के लिए हो गया है और बाबा विश्वनाथ यानी विश्व के नाथ वैसे ही, यानी कि केवल काशी नहीं बल्कि समूचे विश्व को समर्पण इसका होना था, समूचे विश्व को इसे समर्पित करना था, तो उसका प्रारंभ हो गया है। और अब जब भक्त स्वयं अगर ललिता घाट पर यहाँ पीछे उतरकर और वो भीतर तक जा पाएंगे, मतलब गंगा जी में डुबकी लगाई, उठाई दृष्टि सामने सृष्टि, क्योंकि सृष्टि पालक जो है महादेव वहां पर सामने नजर आ जाते हैं। दूर से चमचमाता हुआ वो स्वर्ण से मढ़ा हुआ शिखर नजर आ जाता है। अलौकिक दृश्य है और अगर हर जनमान सामान्य हर व्यक्ति इसे देख सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सीधे तौर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर बाबा विश्वनाथ के इस धाम को इस स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है लोगों को, तो उसके पीछे की उनकी सोच लोगों तक भी पहुंच रही है। लोगों से भी हम जो बातचीत कर रहे थे अब तक, उसमें यही बात निकल कर आ रही है कि हर एक व्यक्ति मान रहा है कि अलौकिक है। बहुत संक्षेप में 1-2 लोगों से मैं जरूर पूछ लूंगी इसके बारे में। जी, आप गायक हैं, क्या आज का दृश्य देखकर मन में आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे लगा कि पुराना प्राचीन जो हमारा बना गीत में शिव जी को की आराधना में कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कैसा लग रहा है? बहुत ही अलौकिक दृश्य लग रहा है। माननीय अलौकिक दृश्य लग रहा है। मैम झारखंड से, मैं झारखंड से आया हूँ मैम। बस इसीलिए आया हूँ कि मोदी जी आज जो अपने वादा किए रहे वो पूरा करने के लिए। मैं बीएचयू का स्टूडेंट बनने वाला हूँ, बस इसलिए कि मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर महादेव। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम नीरज दीक्षित है। अब ये देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक कविता मुझे याद आ रही है, ये वो धरती है जहाँ विश्वनाथ रहते हैं और घाट गंगा के हजारों कथाएं कहते हैं। देव दीपावली की शान निराली है यहाँ, अवध की शाम है तो सुबह की लाली है यहाँ। फिर से आना यहाँ हर एक गली कहती है, ये बनारस है मेरी जान यहाँ रहती है। क्या बात है। अब गौरव, सीधे तौर पर आप लोगों की भावनाओं को सुनकर ही समझ सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि इसमें सब काशीवासी नहीं है, लेकिन केवल काशी को तो इसे समर्पित किया नहीं गया था। हम इस बात का जिक्र हम कर ही रहे थे कि काशी की नजर से, यानी काशी में भले ही स्थापित है बाबा विश्वनाथ, लेकिन आशीर्वाद समूचे विश्व को है। गौरव, आशीर्वाद समूचे विश्व को है और लोगों का जो भाव है वो निश्चित नजर आ रहा है। श्वेता, आप लगातार उनसे बात कर रही हैं। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है। हिमांशु, आपके साथ भी बहुत से लोग हैं, क्या वो भी से मानते हैं कि अलौकिक है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहीं कहा कि आत्मनिर्भर हम होना भूल गए थे, एक ऐसा कालखंड आया जिसमें गुलामी थी और उसमें हम सृजन करना भूल गए थे। क्या वो आत्मविश्वास लौट रहा है मंशु? देखिए गौरव, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और उसके बाद मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि मेरे साथ वो लोग हैं जिन लोगों ने इस काशी कॉरिडोर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सबके साथ खाना खाया। क्या नाम है आपका? अनवर खान। अनवर जी, आपके साथ आज प्रधानमंत्री ने खाना खाया? हाँ, हमारे साथ खाना खाया आज।
क्या बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने बोला, बहुत बढ़िया बात बोला, बहुत खुश हुआ हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री आज आपके साथ खाना खा रहे हैं? खाए खाना खाए, साथ में खाना खाए। खाना खाए, कैसा लगा प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खा के? बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद थी आपको ऐसी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीज शेख। मोहम्मद अजीज। आप प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खाए, कितने दिन काम करा आपने? इधर 2 साल। 2 साल लगातार काम करा और उसके बाद आपने खाना खाया आज प्रधानमंत्री जी के साथ। बहुत खुश? बहुत खुश हूँ। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ खाना खाऊंगा हम लोग। आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपका नाम क्या है? कृष्णा दास। कृष्णा जी। कृष्णा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड का। झारखंड के। और आज प्रधानमंत्री के साथ आप जब भोजन कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी बैठे खाना खाएंगे। खाने का ज्यादा आनंद था या प्रधानमंत्री के साथ खाना खाने का ज्यादा आनंद? मिलने का ज्यादा आनंद था। खाना तो खाने का आनंद भी था, मिलने का भी आनंद था हम लोग के। मिलने का भी आनंद था। तो गौरव, ये वो लोग हैं जिन्होंने काशी कॉरिडोर को बनाया, 2 साल लगातार काम किया, लेकिन इन लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद भोजन किया। और ये लोग कह रहे हैं इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी प्रधानमंत्री के साथ बैठकर एक टेबल पे खाना खाएंगे। आप वो विजुअल्स देखिए, वो तस्वीरें देखिए, वो बहुत ही अद्भुत है। और ऐसी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजदूर बैठ के खाना खाएं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की परंपरा और संस्कृति किस दिशा में जा रही है। क्योंकि एक तरफ जो है संस्कृति को बचाकर, सभ्यता को बचाकर नई पहचान देने की बात की है, और साथ ही साथ ये कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, लोकल के लिए वोकल बनिए।